भारतीय सेना जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। थल सेना का जिम्मा देश की हजारों किलोमीटर की सीमा को महफूज रखना है, लेकिन सीमाओं के भीतर दाखिल हो जाने वाले आतंकी हमारी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करते हैं, जिन्हें जवाब देने का भार उठाते हैं सेना के स्पेशल फोर्स के जवान। स्पेशल फोर्स के जवान हर आतंकी खतरे से निपटने के लिए खुद को तैयार करते हैं। मुसीबत भरे रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए सेना के जवानों को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। न सिर्फ भारत की सीमा में दाखिल हो चुके आतंकियों को स्पेशल फोर्स सबक सिखाता है, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर घात लगाकर हमला करने में भी इन्हें महारत हासिल है। चाहे जमीन पर क्रॉलिंग कर दुश्मन तक पहुंचना हो या फिर आसमान से छलांग लगाकर उन्हें मार गिराना, सेना के स्पेशल फोर्स हर मोर्चे पर आगे रहते हैं और इन्हीं में से तैयार होते हैं स्पेशल कमांडो। स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग किस कदर मुश्किलों से भरी होती है, कैसे हर सेना का जवान स्पेशल कमांडो नहीं बन सकता, बल्कि सेना के भीतर से चुने हुए जाबाजों को स्पेशल कमांडो की एक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। अब यहाँ पर जो है सिचुएशन बनाई गई है जम्मू कश्मीर के गांव की, और आप देख सकते हैं कि ये एक हाइड आउट है आतंकवादियों का, और अब जो सर्च ऑपरेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर चल रहा है। अब जो है स्पेशल कमांडोज अंदर जा रहे हैं इस घर के अंदर देखने के लिए कि क्या यहाँ पर कोई आतंकवादी छुपा तो नहीं है, या फिर जो है वेपन्स तो नहीं है यहाँ पर कहीं पे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा चूल्हा रखा गया था, और चूल्हे के नीचे जो है वेपन रखा जाता है। तो अब जो है अंदर जो कमांडो है वो बाहर कमांडो को बोलता है कि इसमें जो है यहाँ पर वेपन था, चूल्हे के नीचे रखा गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बनाया गया था कि ऊपर चूल्हा और चूल्हे के नीचे जो है वेपन रखा गया था। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ एक खिड़की भी है, ये जो हमें दिख रही है खिड़की, लेकिन जब सर्च ऑपरेशन के दौरान तो पता चला कि खिड़की नहीं है, इसके अंदर काफ़ी जगह है जहां पर एक आतंकवादी अंदर जाके छुप भी सकता है आराम से, और किसी को भनक भी नहीं लग सकती। तो सर्च ऑपरेशन में इन स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को सिखाया जाता है कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन किया जाता है, और ताकि वो तह तक पहुँच सके उस लोकेशन की। मुंबई में 26/11 हमले में कार्रवाई की बात हो या फिर उससे भी पहले 1971 की जंग, जहां 700 पैरा कमांडो ने लड़ाई का रुख बदल दिया था, और आज कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जंग में स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडो का कोई सान नहीं। जब दुश्मन तक जमीनी रास्ते से पहुंचना मुश्किल होता है तो फिर आसमान से स्पेशल फोर्स आतंकी ठिकानों तक पहुंचकर हमला बोलते हैं। ऐसे स्पेशल कमांडो को पैरा ट्रूपर कहते हैं। दुश्मन तक पहुंचने के लिए ज़मीनी रास्ता नहीं होता है, तब जाके पैराट्रूपिंग की बात आती हो, और स्पेशल फोर्स के कमांडोज के लिए इसी पैराट्रूपिंग की जो ट्रेनिंग होती है पैराड्रॉपिंग की, वो यहाँ पर दी जाती है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये बनाया गया है पूरा एक सिस्टम यहाँ पे कि आप ऊपर से जंप कर सकते हैं, फ़ैन लगा है वहाँ पे, और ये है कि कैसे आप जहाज़ से नीचे आते हैं जब आप दुश्मन के पास पहुँचते हैं उन पर हमला करने के लिए। कैप्टन पवन कुमार हमारे साथ यहाँ पर है, जो कि इस क्षेत्र में माहिर है। कैप्टन पवन कुमार, अगर इस ट्रेनिंग की हम बात करें तो किस तरह से ये ट्रेनिंग दी जाती है नई रिक्रूटों? ये ट्रेनिंग हम और AMT में देते हैं, एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम पे। ये जो पैराट्रूपर है उसको हम यहाँ से 30 फीट की ऊंचाई से ड्रॉप करते हैं। वो छलांग लगाता है और उसको सिक्योर करने के लिए हार्नेस होता है, स्लिंग होता है और एक फ़ैन होता है, इसलिए इसका नाम फ़ैन टेस्ट है। इसके दौरान ये ऊपर से छलांग लगाता है और नीचे आके लैंड करता है, ताकि जब ये पास आउट होकर प्रोबेशन करे और दोबारा पैराशूट जंपिंग के लिए जाए तो उस समय इसको ऊंचाई से हवाई जहाज़ से कूदने का भय ना हो। इस भय को काबू करने के लिए ये ट्रेनिंग हम यहाँ पे देते हैं। तो आप देख सकते हैं डर पर काबू पाने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग है यहाँ पर ये, और इन जवानों को यही ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है ताकि जब ये प्रोबेशन कोर्स में जाएंगे, वहाँ पर जब पैराड्रॉपिंग होगी तो उस समय उनके दिल में जो डर हो वो पैदा ना हो।
नंबर 10438569। आसमान से छलांग लगाने का हौसला हो या फिर जमीन पर फुर्ती दिखाने की बारी, स्पेशल कमांडो किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं रहना चाहते। ये देखिए इनकी फुर्ती का नमूना। इन तमाम कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार हुए स्पेशल फोर्स के कमांडो की एक झलक देखिए। एक जवान हर आधुनिक हथियारों के साथ पूरी तरह तैयार है। 34 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद स्पेशल फोर्सेस का कमांडो कैसा दिखता है, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग जो हुई थी उसके बाद कैसे स्पेशल फोर्स का कमांडो दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है स्पेशल फोर्स का कमांडो है। इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बात करते हैं ये जो पूरा ड्रेस है, ये जो वेट है, कितना वेट है? सर ये वेटर लोड के हिसाब से होता है। जिस प्रकार का ऑपरेशन होता है उसी प्रकार से आपका वेटर लोड तैयार किया जाता है। वेटर लोड उसी हिसाब से चलता है। और इस समय की अगर हम बात करें तो कितना लोड है? ये 30 के लगभग होगा। 30 किलो का लोड लेकर जवान खड़ा है यहाँ पर, एक कमांडो खड़ा है। आपको लगता नहीं है कि 30 किलो का वज़न लेकर कोई ऐसे खड़ा रहता है? ये कड़ी ट्रेनिंग की मदद से ऐसा होता है। और अगर हम वेपन की बात करें तो ये जो गन आपके पास है, ये कौन सी गन है, क्या इसकी खासियत है? ये तवार राइफल है सर। ये लेजर सिस्टम है। इसमें लेजर होता है और नाइट विजन है इसके अंदर। ये नाइट साइड है, नाइट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके हमें असिस्ट लेने की जरूरत नहीं है। हम इसका डॉट मिला के हम बंदे को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई वेपन भी साथ में होता है? सर सेकेंडरी ये प्राइमरी वेपन है। सेकेंडरी वेपन हमारा पिस्टल है। तो इसके अलावा कोई और वेपन आपके साथ होता है रिवॉल्वर के बगैर? ये होता है डैगर होता है सर हमारा। डैगर जो साथ रहता है हमारे पास, जब हम मूव करते हैं तो इसको साथ लेके जाते हैं। जैसे सेंट्री साइलेंस हो गया या कुछ भी जो ऐसी चीज़ें जहाँ हम फायर नहीं कर सकते तो उस समय उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बैग की, जो आपके पीछे बैग लगा है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? जिसका हम जैसे जिस ऑपरेशन जाते हैं सर, जैसे खाना पीना, राशन, अम्यूनिशन, पानी, ये अपना कैरी करते हैं। तो आप देख सकते हैं 30 किलो का वजन उठाए यहाँ पर ये हमारे स्पेशल फोर्स के कमांडो है। रस्सी भी साथ में है, हुक लगा है, तो कोई भी जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए ये स्पेशल फोर्स के जो कमांडो होते हैं ये तैयार करते हैं। इंडियन आर्मी के ट्रेंड कमांडो दुश्मनों को छलने के लिए छलावा ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी ड्रेसों को रेगिस्तान में हल्का रंग या फिर हरियाली के बीच भी जवानों के लिए वातावरण से घुलना मिलना आसान हो जाता है। स्पेशल फोर्स का पूरा लुक आम जवानों से बिल्कुल अलग होता है। सिर पर खास तरह की हेलमेट होती है, आंखों पर गॉगल्स, खास जूते और हाथों में इजरायली टेवर असॉल्ट राइफल्स इन्हें किसी भी दूसरे फोर्स से अलग बनाती है। स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज का एक अहम हिस्सा होता है ये असॉल्ट राइफल। इस राइफल को टेवर राइफल कहा जाता है। असॉल्ट राइफल है और अगर हम देखें तो छोटी सी राइफल दिखती है, लेकिन ये छोटी सी राइफल दुश्मन को कहीं भागने नहीं देती है। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है पैराट्रूपर दीपक सिंह साहब। दीपक जी, अगर इस राइफल की हम बात करें तो क्या खासियत है, किस तरह के ऑप्शन इस राइफल में दिए जाए? इस वेपन को CQB रोल के अंदर और कॉम्बैट रोल के अंदर, जंगल के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कई प्रकार की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। कन्वेंशनल जो बाकी वेपन हैं उनकी बनिस्बत इसके अंदर 5 प्रकार के साइट सिस्टम दिए गए हैं। दिन के समय ओपन आयरन साइट की मदद से हम फायर कर सकते हैं। जैसे ये ओपन आयरन साइट है, इसके अंदर इसके ऑपरेचर होल से इसके टिप पे देख करके हम टारगेट के ऊपर एम कर सकते हैं। दूसरा इसका मार साइट है, मल्टी पर्पज़ एमिंग रिफ्लेक्स साइट। इससे डॉट मिला करके हम बिना शिस्त लिए डॉट को टारगेट पे मिला के फायर कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर एक अनसीज साइट आती है। नाइट के अंधेरे के अंदर अगर टारगेट हमें आंखों से दिखाई ना दे रहा हो तो इस साइट की मदद से हम टारगेट को आसानी से एंगेज कर सकते हैं। एक इसके अंदर ANPQ साइट आती है। अंधेरे के अंदर अगर टारगेट के ऊपर रोशनी ना हो तो उस लाइट की मदद से हम उससे डॉट डाल के टारगेट के ऊपर इल्यूमिनेट कर सकते हैं टारगेट को। इस प्रकार इसमें ये बुलपअप डिज़ाइन वेपन है। इसकी बैरल लंबी है और ओवरऑल वेपन की लेंथ छोटी है, ताकि इसको जंगल वगैरह के अंदर कैरी करना काफ़ी इजी हो जाता है और लड़ने में ये आसानी से मदद करती है। अगर गोलियों की हम बात करें तो किस तरह से मैगजीन जो होता है, कितनी गोलियां होती है और 1 मिनट में कितनी गोलियां निकलती हैं? इसके अंदर इसकी जो मैगजीन है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसका ये आयरन बॉक्स टाइप मैगजीन है और इसके अंदर 30 मैगजीन की कैपेसिटी होती है और इसका जो रेट ऑफ फायर है 160 राउंड के हिसाब से हम 1 मिनट के अंदर 3 मैगजीन को खाली कर सकते हैं। और साइक्लिक रेट ऑफ फायर में रेंज की बात करें, रेंज इससे 300 मीटर तक हम टारगेट को आसानी से इंगेज कर सकते हैं।
और इसका राउंड का जो मैक्सिमम रेंज है वो 3300 मीटर तक इसके राउंड की पहुंच होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये राइफल दिखने में भले ही छोटी लगी, लेकिन इसका निशाना जो है वो सटीक होता है, उसे दुश्मन जो है भाग नहीं सकता है। स्पेशल कमांडो को हर हालात से निपटने में महारत हासिल करनी होती है। दुश्मन पर नजदीक से घात लगाकर हमला करना सबसे खतरनाक ट्रेनिंग है। घने जंगलों के बीच में दुश्मन पर घात लगाकर हमला करना सिखाया जाता है। इसके लिए नजदीक से दुश्मन पर गोली मारने की ट्रेनिंग काफी अहम है। इन शानदार असॉल्ट राइफलों और दूसरे साजो सामान से लैस ये ट्रेंड कमांडो ही सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम देते हैं। म्यांमार से लेकर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर स्पेशल फोर्सेज के कमांडो ने ही आतंकियों को ढेर किया। म्यांमार से लेकर पाकिस्तान तक स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर के एक बैटलफील्ड में है और आप देख सकते हैं किस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं सर्जिकल स्ट्राइक करने में। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है स्पेशल कमांडोज ये लेस से हथियारों से जो कुल वज़न है एक एक कमांडो के ऊपर वो करीब 30 किलो का है। आप देख सकते हैं पूरे बैग से। और ख़ास बात है हर एक टुकड़ी में जो होता है 5 स्किल्स होने चाहिए यहाँ पर इन कमांडोज के जो स्पेशलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले आती है कम्युनिकेशन की बात, जो सबसे पहले रहता है तो वो कम्युनिकेशन में स्पेशलाइज होता है। उसके बाद जो है नेविगेशन की बात होती है, नेविगेशन में स्पेशलाइज होता है कि किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, वो यही कमांडो जो है डिसाइड करता है। उसके बाद होता है मेडिकल, क्योंकि अगर अचानक कोई कमांडो ज़ख्मी होता है या बीमार होता है तो किस तरह से वो हैंडल कर सके उस सिचुएशन को, तो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार किया जाता है। और पांचवा जो चीज़ होता है वो स्किल है वेपन, यानी कि अगर जंग के मैदान में वेपन ख़राब होता है तो उसको कैसे तुरंत वहाँ पे ठीक किया जा सके, उसमें भी स्पेशलाइज्ड होता है एक कमांडो। तो ये जो टुकड़ी होती है 6 कमांडोज की, तो हर एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता है ताकि जब ये दुश्मन के पास पहुँचे उस वक्त वो दुश्मन को ख़त्म कर सके और उन्हें कोई मुश्किल ना आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये जो है सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं पूरी तरह से लेस दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं और दुश्मन को जो है कानो कान खबर नहीं होती है कि स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज यहाँ पर पहुँच गए हैं। आसमान में 5000 फीट से 30,000 फीट तक की ऊंचाई से छलांग लगाकर दुश्मन का खात्मा करने वाले स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग काफी कड़ी होती है, लेकिन इन्हें जमीन पर भी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। साथ ही वहां खतरा भी बड़ा है। दुश्मन किन किन तरीकों से जाल बिछा सकता है उसे पहले ही भांप लेने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। जंगल में दुश्मन कहीं से भी वार कर सकता है, ऐसे में स्पेशल फोर्सेस को पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है कि जंगल में वो किस तरह से आगे बढ़े, अपने कदम रखे, क्योंकि जंगल में जो है कुछ साफ तौर पे दिखाई नहीं देता है। आप यहाँ पर जो है इस ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ पर एक देख सकते हैं आप नॉर्थ ईस्ट जैसा एक सिचुएशन बनाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऊपर बम्बू लगाया गया है इसको कहते हैं बम्बू स्पाइक ट्रैप। तो क्या होता है कि अगर आप यहाँ से जाते हैं इस रोड से, ये जो तार लगी है छोटी सी, इसका टच होता है तो ये बम्बू स्पाइक जो है ये नीचे आ जाता है और ये सीधे उस शख्स पर गिर जाता है जो यहाँ पर मौजूद होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डमी पीस बनाया गया है, तो ये सीधे बम्बू स्पाइक उस पर गिर जाएगा जिससे उसकी मौत हो सकती है। पवन जी है हमारे साथ। पवन जी, ये जो बम्बू स्पाइक है किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसका आतंकवादी? सर ये एक प्रकार से जाल या ट्रैप है जिसके सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए या कैजुअलिटी करने के लिए, अपने कैंप की सेफ्टी के लिए मिलिटेंट उग्रवादी अपने कैंप के बाहर के आने वाले रास्तों के ऊपर इस प्रकार ट्रैप लगा देता है ताकि सेना कोई जवान या कोई सेक्शन एडवांस करे तो उनको अर्ली वार्निंग के लिए पता लगा सकता है। तो इसी कार्रवाई का हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले इसका हम अभ्यास करते हैं या एक नए जवान को इसका हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग जो साथ में ये दूसरा ट्रैप है, यहाँ पर पंजी ट्रैप इसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर कुछ है ज़मीन, लेकिन अगर आप देखें तो इसके नीचे जो है यहाँ पर पूरी तरह से स्पाइक्स रखी गई हैं, यानी कि अगर सेना यहाँ पर इसके ऊपर से गुजर सकती है तो आप देख सकते हैं वो यहाँ पर इस डिच में गिर जाएगा और यहाँ पर स्पाइक्स है।
सेना के स्पेशल फोर्सेज का इतिहास करीब 70 सालों पुराना है। 3 बटालियन से शुरुआत हुई थी और आज बढ़ती आतंक की चुनौतियों के बीच आंकड़ा 14 बटालियन तक पहुंच चुका है। स्पेशल फोर्स देश का सबसे बहादुर फोर्स है। क्या है इस फोर्स का इतिहास, किस तरह से इस फोर्स को बनाया जाता है, इस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर वी सैनी साहब। सर, अगर सबसे पहले इतिहास की बात करें तो क्या है इस पूरे रेजिमेंट का इतिहास, किस तरह से ये फोर्स बनाया? हमारा जो रेजिमेंट है 15 अप्रैल 1952 को 3 बटालियन के साथ खड़ा किया गया था और ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि आज हमारे इस रेजिमेंट में टोटल 14 बटालियन है, जिसमें से कि 9 स्पेशल फोर्सेस बटालियन है और 5 एयरबॉर्न बटालियन है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, कितने महीने का मॉड्यूल होता है ट्रेनिंग मॉड्यूल? हमारे पास जो रिक्रूट यहाँ पर आते हैं उनको 34 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें कि उनका जो भी सोल्जरली क्वालिटी है, जैसे उसका डिसिप्लिन, उसका फिजिकल फिटनेस, उसका मेंटल रोबस्टनेस, उसके अलावा हम यहाँ पर उसको सिखाते हैं इनिशिएटिव, जो कि एक पैराट्रूपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एनिमी लाइंस के जब आप पीछे होते हो, दुश्मन के इलाके में होते हो, तो एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, वो है आपका इनिशिएटिव, ताकि आप में ये काबिलियत हो कि आप बिना आदेश या कम से कम आदेश के से दिए हुए कार्य को पूरा कर सकें। पैराशूट और हथियार का वजन मिलाकर स्पेशल फोर्स का एक कमांडो अपने साथ करीब 40 किलोग्राम का वजन ले जाता है। स्पेशल फोर्स को जब किसी खास ऑपरेशन का आदेश दिया जाता है तो सबसे पहले खुफिया सूचना के आधार पर ऑपरेशन का प्लान बनाया जाता है और उसके बाद बेहद कम वक्त में उसे अंजाम तक पहुंचाने की शुरुआत होती है। कहते हैं कि स्पेशल फोर्स में शामिल होने के लिए आने वाले 100 जवानों में से 25 ही ट्रेनिंग के दौरान कामयाब हो पाते हैं। यही वजह है कि ये देश के सबसे शानदार कमांडो में गिने जाते हैं। देश पर आए किसी भी आतंकी खतरे से लेकर प्राकृतिक आपदा जैसे हालात में स्पेशल फोर्स ने कई बार देश को मुसीबत से बाहर निकाला है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।